बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में एनडीए खेमे से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही एनडीए में सीट शेयरिंग हो सकता है। लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि बीजेपी ने 17 तो जनता दल यूनाइटेड ने 16 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 243 में से 102 या 103 पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं बीजेपी 101 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। इसमें बड़ा हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी का होगा क्योंकि उसके 5 सांसद हैं, लिहाजा उसे 25 से 28 सीटें मिल सकती है, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 सीटें मिल सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अगर सहमति बन गई तो इसी के आधार पर इस बार बिहार में चुनाव हो सकता है और एनडीए में इस तरह ही सीटें बंट सकती है। क्योंकि सीट शेयरिंग पर बातचीत लंबे समय से चल रही है। पटना में लगातार बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों की बैठकें भी होती रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर अब तक कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया। अब कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर चुनाव हो सकता है। सभी 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सहयोगी दलों में इस बात पर सहमति बन गई है कि टिकट बंटवारे में जमीनी हकीकत का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि बार बार लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भविष्य के गर्त में है कि सीएम फेस कौन होगा, लेकिन चिराग पासवान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लिहाजा अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। बीजेपी के तमाम नेता भी नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जता चुके हैं। अब सवाल है कि क्या यह फॉर्मूला सच में जमीन पर लागू होगा, और अगर लागू होता है तो एनडीए क्या एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, या फिर तेजस्वी यादव मजबूत चुनौती देते हुए नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, बिहार तक।